एब्सोल्यूट ड्यू एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में तोरू सो रहा था, लेकिन वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था, जिस वजह से वो जैसे ही अपनी आँख खोलता है तो वो एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि लिली के बड़े बड़े चंगू मंगू के अंदर उसका मुंह दबा हुआ था और उसके साइड में तो जूली भी सोई हुई थी और वो दोनों ही नंगी होकर तोरू के साइड में सो रही थी, जिस वजह से तोरू का मानो पेड़ों के तले जमीन खिसक जाती है। और फिर वो बोलता है, आखिरकार तुम दोनों नंगी क्यों हो? लिली बोलती है, अगर मैं कपड़े न खोलकर सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती। लेकिन तभी वहाँ पर तोरू और जूली को बुलाने के लिए ताचिबाना आ जाती है और वो उन दोनों को इस तरह देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो तोरू को ठरकी समझती है। अब नेक्स्ट सीन में तोरू बीच पर होता है और बोलता है, आज तो मेरे दिन की शुरुआत ही काफ़ी ज़्यादा बेकार गया। और तभी वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से ताचिबाना दौड़ते हुए आती है और जिसे देखकर तोरू भी शॉक्ड होता है और फिर वो ताचिबाना सीधा तोरू से माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें ठरकी समझा। जूली और लिली ने मुझे सब कुछ बता दिया, इस वजह से मुझे सब कुछ पता है, मुझे माफ़ कर देना। तोरू बोलता है, ठीक है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग हमें को देख रहे हैं। ताचिबाना बोलती है कि नहीं, तुम मुझे माफ़ करना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पर जूली और लिली भी बाकी सब आ जाते हैं ताचिबाना के लिए। तोरू और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हुकाता आकर बोलती है, सुकुमी सेंसेई ने हम सभी को बुलाया है, अगर हम वहाँ पर नहीं गए तो वो गुस्सा हो जाएंगे। जो सुनकर सभी बोलते हैं, तो जल्दी चलो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर तोरू बोलता है, हुकाता आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज तो तुमने मेरी जान ही बचा ली। सुनकर हुकाता ब्लश करने लगती है। अब अगले पर वो सभी अपना टास्क करने लगते हैं। वो लोग हर एक दिन ऐसे ही कुछ ना कुछ टास्क करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। और वहीं पर हुकाता ये सब कुछ करते हुए हमें बता रही थी कि मुझे कभी भी प्यार नहीं हुआ, लेकिन इस बार लगता है कि मुझे सच्चा वाला प्यार हो गया है। जब भी मैं तोरू को देखती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा गर्म फील करती हूँ, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, पता नहीं मेरे अंदर ऐसी फीलिंग क्यों होती है। इसके बाद सुकुमी सेंसेई सभी को बोल रही थी, कल हमारा आखिरी दिन है और आज तुम सभी ट्रेनिंग का ख़त्म हो जाएगी, कल तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा मत करना वरना तुम मेरे हाथों मार हो जाओगे। फिर तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और बोलती है, तोरू कल हम मज़े करेंगे और तुम मेरी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने में मेरी मदद करोगे, ठीक है? तोरू तो कुछ ज़्यादा शर्मा रहा होता है, लेकिन तभी बीच में जूली आकर लिली को तोरू से अलग कर देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से हट जाओ। इसके बाद तोरू के पास हुकाता आती है और हुकाता तो कुछ ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। तोरू बोलता है, हुकाता आजकल तुम बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर रही हो। हुकाता तो और भी ज़्यादा शर्मा जाती है और फिर बोलती है, तोरू क्या तुम कल फ्री हो? तोरू हाँ में जवाब देता है। हुकाता बोलती है, तो फिर कल हम घूमने जाएंगे, क्या तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो? तोरू बोलता है, हाँ, ये सुनने में मज़ेदार लग रहा है, मैं ज़रूर आऊँगा। अब नेक्स्ट दिन बीच पर तो तोरू अकेला आकर पहले सभी ने लिए वेट कर रहा होता है और वो बोल रहा था कि लगता है मैं सिर्फ अकेला ही एक लड़का हूँ, क्योंकि तोरा तो ये रेस्ट कर रहा है और वो बॉडी बिल्डर तो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि सभी लड़कियां तभी वहाँ पर बिकनी पहनकर आ जाती हैं और वहाँ पर तो सुकुमी सेंसेई भी होती हैं और उन लोगों को देखकर तो तोरू कुछ ज़्यादा ही शर्मा जाता है, क्योंकि वो सभी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। लेकिन उन सभी के पीछे हुकाता शर्मा कर एक कपड़ा पहने हुई थी। हुमारी बोलती है, हुकाता आखिरकार तुमने एक कपड़ा क्यों पहन रखा है, जल्दी से अपना ऊपर वाला कपड़ा खोलो। हुकाता शर्मा बोलती है, तुम सभी जितना एक स्वीट एंड सुंदर लग रही हो, मैं उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगती। लेकिन तभी लिली आकर वो फाटक से कपड़ा उठा देती है और उसके उत्ते सबसे बड़े चंगू मंगू होते हैं, जो देखकर मानो तोरू का पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जाना चंगू मंगू को ध्यान न देकर जल्दी से स्टोरी पे आते हैं। इसके बाद लोग सभी स्विमिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं, लेकिन इसी बीच हिमारी और हुकाता को थोड़ा सा अजीब देखती है और फिर वो लोग ऐसे ही खेलते हैं, मज़े करते हैं और तोरू तो लिली को सनस्क्रीन भी लगा देता है और बीच में जितनी भी मज़े करने की चीज़ होती हैं वो लोग सभी करते हैं। अब अगले ही पल तोरू ऐसे ही बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर पीछे से हुकाता आती है और बोलती है, तोरू क्या तुम मेरे साथ स्विमिंग करना चाहोगे? लेकिन तोरू तो उसके बात पर ध्यान न देकर जूली को देख रहा था। उसके पास पता चलता है कि जूली को तो स्विमिंग नहीं आती और वो तो समुद्र के अंदर जा रही थी, जिस वजह से वो हुकाता उसको थोड़ा सा बुरा लगता है और वो तोरू की तरफ ही देखे जा रही थी। लेकिन जो इमारी थी वो हुकाता की तरफ अच्छी तरह से नोटिस करती है और वो बोलती है, ताचिबाना क्या तुम्हें नहीं लगता कि हुकाता कुछ दिनों से कोई अजीब बर्ताव कर रही है? ताचिबाना तो कुछ समझ नहीं पाती और बोलती है, हाँ ज़रूर, पहले से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है क्योंकि वो मेरी ड्यू पार्टनर है। ये सुनकर इमारी निराश हो जाती है
और अपने मन में बोलती है इसको तो कुछ भी नहीं पता। देन अगले सीन में तोरू वो हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है, बोल रहा था कि ब्रेंच स्कूल में स्टूडेंट कितने लकी हैं, उनके पास तो हॉट स्प्रिंग भी है। तोरू की साइड पे हॉट स्प्रिंग में तो लड़कियां भी नहा रही थी और वो तो आपस में कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारा साइज कितना है, तुम्हारा साइज कितना है, और ये सब कुछ बातें बहुत बकवास कर रही थी। वहीं साइड में उनकी सब बातें सुनकर तोरू बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और ठीक तभी हमारी हुकाता से पूछती है, ये हुकाता कहीं तुम तोरू से प्यार तो नहीं करती? ये सुनकर हुकाता शॉक हो जाती है और फिर वो थोड़ा सा शर्मा कर बोलती है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चल गया? जवाब में हमारी बोलती है, ये बोलना तो आसान था, तुम तो हमेशा उसी की तरफ देखती हो, लेकिन ये देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी कॉम्पिटिटर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, वो है जूली, तोरू को ड्यू पार्टनर। हुकाता बोलती है, जूली क्यूट है, अच्छी है और वो स्ट्रॉन्ग भी है, मैं तो उसके सामने टिक ही नहीं पाऊंगी। हिमारी बोलती है, अगर मैं सच बोलूं तो मुझे कभी कभार तोरू और जूली पेरेंट्स की तरह लगते हैं, लगता है कि तोरू कोई डॉग ओनर है और जूली है वो उसकी पेट है। हुकाता बोलती है, अब रुको भी जरा, ऐसा भी मत बोलो। लेकिन हिमारी चंद, तुम भी हमेशा तोरू की तरह देखती हो, कहीं तुम्हारे अंदर तोरू के लिए फीलिंग्स तो नहीं है? मारी तो थोड़ा उदास होती है और बोलती है, जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे तब हम बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गए थे, लगा था हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन मेरे उस एकेडमी में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बावजूद हम दोनों अभी भी एक अच्छे दोस्त थे। लेकिन हुकाता, हम चिंता मत करो, मैं तोरू से प्यार नहीं करती, वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। देन अगले सीन में वो सभी बाहर के साइड के रास्ते से घर जा रहे थे। वहीं पर जो हुकाता थी वो तोरू के बारे में सोचे जा रही थी, जिस वजह से हुकाता चलते हुए नीचे गिर जाती है और उसके एंकल में चोट लग जाती है। देन अभी अताची बना कर बोलती है, हुकाता क्या तुम ठीक हो? हुकाता बोलती है, हाँ मेरे एंकल में चोट लगा है। हिमारी बोलती है, हुकाता अब तुम्हारी बारी। ये तोरू, लगता है तुमने हुकाता को उठाना चाहिए, चल नहीं पा रही है वो। हुकाता रेस्ट कर रही थी, लेकिन तोरू बोलता है, तुम्हें बिल्कुल सही कहा, और फिर वो तोरू हुकाता को उठा भी लेता है, जिस वजह से हुकाता शर्माती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से खुश होती है। हिमारी बोलती है कि आज हमारा खाना बनाने का चांस है। तोरू बोलता है, जल्दी हॉस्टल चलो, और फिर हिमारी ताचिबाना और बाकी सबको लेकर आगे जाने लग जाती है। वहीं पर रैबिट टीचर बोलती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हे लिली, क्या तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है? लिली बोलती है, सभी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी आगे चले जाते हैं और पीछे सिर्फ अकेले तोरू और हुकाता बचते हैं। और तोरू बोल रहा था, क्या तुम्हें याद है कि हमने ऐसा पहले भी किया था? हुकाता बोलती है कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है। तुम्हारा शुक्रिया तोरू, क्योंकि तुम मुझे हमेशा मदद करते हो और मुझे हमेशा चीयरफुल करने की कोशिश करते हो। तोरू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें चीयर अप करने की कोशिश करूँगा और करता रहूँगा। ये सुनकर हुकाता शर्मा लगती है और बोलती है, तो फिर क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? तोरू बोलता है कि हाँ बताओ। हुकाता बोलती है, तो फिर अब से तुम मेरे लिए सिर्फ मेरा नाम लेकर बुलाओगे, मियाँ भी, ठीक है? तोरू बोलता है कि हाँ मियाँ भी, लेकिन तुम भी मुझे अब तोरू बोलोगे। मियाँ भी बोलती है कि हाँ तोरू कुन। और फिर वो लोग ऐसे ही चलते चलते सनसेट को देख पाते हैं, जो देखकर वो खुश हो जाते हैं। मियाँ भी बोलती है, तोरू क्या तुम मुझे अब? तोरू बोलता है, क्या तुम्हारा एंकल अब ठीक है? मियाँ भी बोलती है कि हाँ ये अब पहले से ठीक है। फिर वो दोनों ऐसे ही चलकर आगे बढ़कर आगे पहुंच जाती हैं, लेकिन अचानक से तभी हुकाता रुकती है और बोलती है, तोरू मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहती हूँ, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होती। तोरू तो कुछ समझ ही नहीं पाता और सोचता है आखिरकार मियाँ भी बोल क्या रही है। लेकिन तभी मियाँ भी बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए और कुछ ज़्यादा शर्माते हुए तोरू को प्रपोज कर देती है। दूसरी तरफ हम लिली और चेयरमैन को देख पाते हैं, जो कि एक साथ ही चाय पी रहे थे। लेकिन लिली बोलती है, हॉट स्प्रिंग में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। चेयरमैन बोलती है, तुम कब से स्कूल लाइफ एंजॉय करने लगी? लिली बोलती है, तुम्हें उससे क्या, हमें तो चाहिए बस एब्सोल्यूट ड्यू, साथ में अलग अलग ग्रुप इकट्ठे हों ताकि एब्सोल्यूट ड्यू हासिल कर सकें। मुझे लगता है कि जो डायबोलिका ब्लेज है वो रेनबो बिलोंग करता है। चेयरमैन बोलती है, मेरे सामने उसका नाम मत लो, उस बुड्ढे ने मुझे बहुत ज़्यादा सताया। लिली बोलती है, लगता है आज वो लोग हम पे हमला करने वाले हैं। चेयरमैन बोलती है, ये तो मुझे पहले से ही पता है, इस वजह से मैं ब्रांच स्कूल को सेक्रीफाइस करने वाली हूँ। और तोरू ने तो मुझे थैंक यू बोला, क्योंकि मैं फेलियर स्टूडेंट को एक अलग स्कूल में भर्ती कराया।
उसकी ये बातें सुनकर लिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ होकाता ने प्रपोज करने की वजह से तोरू को एकदम से दंग कर दिया था। होकाता बोलती है, तोरू मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगे? तोरू अपने मन में बोलता है, मियाबी ने मुझे प्रपोज किया, मुझे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन वह जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे अपने पास्ट की बातें दिखाई देती हैं, जहाँ पर उसी के सामने एक लड़के को मार देता है और बोलता है, तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ जो भी होगा वो सभी मारे जाएंगे, क्योंकि तोरू तुम वही हो। और ये याद आने के बाद तोरू और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर तोरू बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकता। होकाता है सुनकर एम्बेरस फील करने लगती है और बोलती है, कोई बात नहीं तोरू, मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और तोरू तो उसको रोकने की भी कोशिश नहीं करता। देन अगले सीन में रात को तोरू जब बीच में अकेला होता है और सोच रहा होता है कि लेकिन तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो जैसे एकेडमी की तरफ देखता है तो वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जो देखकर वो दंग रह जाता है। वहीं पर एकेडमी के अंदर तो बहुत सारे सोल्जर अटैक कर देते हैं और जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी को गोलियों से मारने लगते हैं। और वहाँ पर तो बंदा भी होता है और बोलता है, तो अब समय आ गया गेम को शुरू करने का और एक सीट को ढूंढने की, जो कि जजिम सिलेक्शन करेंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।